आप हजरात उसको समाअत फरमा सकें। अब आइए आपके सामने मैं हिंदुस्तान की उस अजीम शख्सियत को पेश करने जा रहा हूं जो खुद आलिमे बाअमल भी है, मुकर्रिर भी हैं, पीर भी हैं और ऐसी हस्ती के शहजादे हैं जिन्होंने सरजमीन हैदराबाद में मसलके आला हजरत का वो अजीम कारनामा अंजाम दिया है कि एक तरफ जहां जमात इस्लामी भी है, मिनहाजियत भी है, तबलीगियत भी है, बेशुमार फितनों से तन्हा उस शख्सियत ने डटकर मुकाबला किया और मसलके आला हजरत के परचम को बुलंद किया है और मसलके आला हजरत का एक अजीम किला सरजमीन हैदराबाद के ऊपर कायम फरमाया है जो मरकज़े अहले सुन्नत के नाम से बड़ी आलीशान व इमारत और मस्जिद भी इतनी वसी और अरीज है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं उससे ज्यादा उस मस्जिद का नमाज पढ़ते जुमा के रोज। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा जबरदस्त कारनामा सरजमीन हैदराबाद के ऊपर आपके वालिद साहब ने कायम फरमाया है। आइए अब हजरत अल्लामा मौलाना हजरत उवैस रज़ा साहब क़िबला उर्फ सोहेल मियाँ का इस्तक़बाल नारे तकबीर और रिसालत से कर लें। बुलंद आवाज से कहें नारे तकबीर। यूं मजा नहीं आया। नारे तकबीर। अभी और नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस। ये कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, ये असली घी है बच्चों की दुकानों में नहीं मिलता, शेरो सुखन अहमद रजा के दर से मिलता है। ये ऐसा शेर है कि कारखानों में नहीं मिलता। शहनशीन पर जलवाबार सादात इकराम, उलमाए ज़वील इहतराम, हुफ़ाज़ इकराम, शुअराए इस्लाम, काबिल क़द्र सामईन इकराम, पसे पर्दा सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला
ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुहाफिज़ दीन व सुन्नियत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाजिले अजमो अरब इरशाद फरमाते हैं, फर्श वाले शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और फरमाते हैं मेरे आला हजरत एक मकाम पर, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। और बिरादरे आला हजरत माहिरे इल्मो सुखन उस्ताज़े ज़मन हुज़ूर अल्लामा हसन अलैहि रहमा फरमाते हैं, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। दिल की ज़मीन, दिल की अमीर गहराइयों से गुलहाए तबरीक नज़र है। मुहम्मदिया सुन्नी नौजवान कमेटी गुलजारपुर मकराना राजस्थान, जिन्होंने अपनी कोशिशों और काविशों से इस अजीम शान फ़क़ीदुल मिसाल तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत व अताए रसूल कॉन्फ्रेंस मकराना राजस्थान की सरजमीन पर मुनक़्क़िद किया। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौला करीम जिसने जिस तरीक़े से हिस्सा लिया है सबको दारैन की रहमतें बरकतें अता फरमा। अर्ज़ व मारूफ़ से क़ब्ल हम और आप सब मिलकर सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना जनाब पाक अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस व मुहतशम व मुहतरम में हदिया दुरूद पेश करने की सादत हासिल करें। पढ़िए बावज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बि दवामी मुल्किल्लाह। मजमे के एतबार से जितनी आवाज़ मुझ तक आनी चाहिए थी उतनी आवाज़ नहीं आ पाई। ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि मौसम सर्द होता जा रहा है, लेकिन मैं बता दूं आपसे, जो आशिक होता है उस पर मौसम असरअंदाज नहीं होता। आशिक तो अपने महबूब का जिक्र सुनने में ऐसा मगन हो जाता है कि ना उसे सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है। तो हजरात आवाज को निकालें और मेरे आला हजरत का यह पैगाम याद रखें कि मेरे आला हजरत ने हमें सिखाया, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबां
बदन में है जान, हम आए यहाँ, हम आए यहाँ, हम आए यहाँ, उठे भी वहां, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो जिसके लिए जबान है, जिसके लिए जान है, हम उसके लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। तो यहां से लेके वहां तक सारा मजमा एक जबान बुलंद आवाज से अपनी मोहब्बत, अपनी अकीदत, अपनी बेदारी का सबूत देते हुए दुरूद पाक का नजराना सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप तमामी बरादरान इस्लाम की खिदमत में उर्से ख्वाजाए खाजगान फ़ख्र हिंदुस्तान अताए रसूल सुल्तानुल हिंद हज़रत सैयदना मोइनुद्दीन हसन संजरी सुम्मा अजमेरी रज़ियल मौला ताला अन्हु बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक सरकार गरीब नवाज के फैज़ान से हर सुन्नी मुसलमान को माला माल रखे और उनके फरमुदात व इरशादात व तालीमात पर हम सबको अमल पैरा रहने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। बुजुर्ग और दोस्तों, काबिल मुबारकबाद है अहले मकराना जिनके दयारे मोहब्बत में ऐसी जात तशरीफ ला रही है जो सिबते वली है, इब्ने वली है, बल्कि वली इब्ने वली है, जो काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद है, ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर कायदे अहले सुन्नत, कायदे अहले सुन्नत। मैं चाहूंगा कि यहां बैठा सारा मजमा मेरे साथ ये दोहराए, कायदे मिल्लत, कायदे अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। मैं आपसे इसलिए ये कहलवा रहा हूं कि जब हुजूर कायदे मिल्लत की आमद होगी तो आप अपनी माथे की आंखों से देखोगे, आप उनके हसीन और जमील चेहरे का नजारा करोगे और आपका दिल ये कहेगा कि हाँ, यही जात कायदे मिल्लत है, यही जात कायदे अहले सुन्नत है। और जब चेहरा देख लो प्यारे तो अच्छी तरह से अपने जहन में महफूज कर लेना, दिल के निहा खाने में उस शक्ल को बिठा लेना और ये बात अच्छी तरह से समझ लेना कि आज बाजार में बहुत सारे खुद साख्ता कायद घूम रहे हैं, खुद साख्ता कायद फिर रहे हैं और वो खुद साख्ता कायद वही हैं जो सिर्फ तस्वीर देते हैं अखबारों में, लेकिन हमारा जो हकीकी कायद है वो शहजादा ताजुल शरिया है। वो कायद ऐसा है जो तस्वीर अखबारों में नहीं देता, बल्कि जब जरूरत पड़ती है अहले सुन्नत की क़यादत करता है, अहले सुन्नत की रहबरी करता है। वो तस्वीर नहीं देता, वो नतीजा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
शहजादे शहबाजे दक्कन, जानशीने शहबाजे दक्कन। तो खुद साख्ता कायदीन नहीं चाहिए, वो कायद नहीं चाहिए जो सिर्फ तस्वीर तक रुक गया है। हमें वो कायद चाहिए जो कयादत करता है, हमें वो कायद चाहिए जो नतीजा देता है। सुभान अल्लाह, वही ज़ात तुम्हारे दयारे मोहब्बत में आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे मेरे कायद अहले सुन्नत को, उनका साया दराज तर फरमाए हम गुरबाए अहले सुन्नत पर, उनके फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। हज़रात मुहतरम, तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स का मौका है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार गरीब नवाज ने करम फरमाया और हम गुलामों को अपने दयार में बुलाया, हम गुलामों को इस महफिल का हिस्सा बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, नाज करो अपनी किस्मत पर। सुभान अल्लाह। हजरात, ख्वाजाए खाजगान फख्र हिंदुस्तान यानी हिंद के राजा, हम सब के ख्वाजा, हिंद के राजा, हम सब के ख्वाजा, वो राजा थे, वो राजा है, और जब तक हिंदुस्तान बाकी है वो राजा हिंदुस्तान के हैं। हजरात, अल्लाह ने शोबे विलायत को क्यों बनाया, क्यों रखा, इसको समझते चले। जब आप सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला कुतुब रब्बानी किंदीले नूरानी शहबाज़े लामकानी मीरा मुहय्यद्दीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे समदानी, जिन्हें हम गुलाम गौसे आजम कहते हैं। सुभान अल्लाह। जब आप गौसे आजम की बारगाह में पहुंचेंगे, जब आप उनकी तसानीफ पढ़ेंगे, तो आपको यह पता चलेगा कि सरकार गौसे पाक ये बता रहे हैं कि अल्लाह ने वलियों को क्यों बनाया है, अल्लाह ने वलियों को क्यों पैदा फरमाया है, अल्लाह ने शोबे विलायत को क्यों बनाया है। तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, अल विलायतो ज़िल्लुन नुबुव्वा, वली की शान और अजमत समझो तो नबी की शान और अजमत समझ में आएगी। सुभान अल्लाह। हजरात, जैसे कि सरकार पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक पादरी, कौन पादरी, चर्च का जो फादर होता है इनका, पादरी जिसको कहते हैं, वो पादरी लोगों से ये कहने लगा था कि ऐ लोगों सुनो सुनो, हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम से जिंदा मुर्दों को जिंदा होना साबित है, मुर्दों का जिंदा होना साबित है, लेकिन मुसलमानों के नबी और पैगंबर से मुर्दे जिंदा होना साबित नहीं। हमारे ईसा मसीह जहां भी जाते और जब भी जरूरत पड़ती तो मुर्दे को ठोकर मार के जिंदा कर देते। ये उनकी शान थी, ये उनका मकाम था, ये उनकी अजमत थी। इस तरह से लोगों से ये बताने लगा और ये कोशिश करने लगा कि ऐ लोगों, हम जिस पैगंबर हजरत ईसा को मानते हैं वो मुसलमानों के पैगंबर से अफजल व आला है। तब ये बात घूमते घूमते जब सरकार गौस पाक तक पहुंची तो मेरे गौस पाक ने उस पादरी को तलब किया, कहा ओ पादरी आ इधर बात कर मुझसे।
फरमाया गौस पाक ने, तू ऐसा कहता है कि हजरत ईसा से मुर्दे जिंदा होना साबित है, लेकिन मेरे जद्दे करीम से मुर्दे जिंदा होना साबित नहीं। कहा हां मैं कहता हूं, यह बात बिल्कुल सही है। कहा ओ पादरी सुन, मैं नबी नहीं, मैं रसूल नहीं, मैं उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम हूं। तू बोल किस मुर्दे को जिंदा करूं, तू बता किस मुर्दे को जिंदा करूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरात मुहतरम, जरा वली का इख्तियार देखिए, जरा वली का तसर्रुफ देखिए। गौस पाक फरमा रहे, तू बता किस मुर्दे को जिंदा करूं। ये नहीं कहा कि आज जो मरा है उसको उठा दूंगा, जिसको मरे 3 दिन हुए हैं उसको उठा दूंगा, अभी जिसका तीजा नहीं हुआ उसको उठा दूंगा, अभी जिसका चहलम नहीं हुआ उसको उठा दूंगा, अभी जिसकी बरसी नहीं हुई उसको उठा दूंगा। नहीं नहीं, बल्कि आपने फरमाया तू जिसको कहेगा उसको उठा दूंगा, तू जिसको कहेगा उसको उठा दूंगा। कहा अब्दुल कादिर ऐसी बात है? कहा हाँ, तू बता तो सही किस मुर्दे को उठाना है। तो हाथ पकड़कर गौसे पाक को लेकर चला गया है कब्रिस्तान में, और वहां पर एक टूटी फूटी कब्र की तरफ इशारा करके कहता है, अब्दुल कादिर इस कब्र वाले को उठाइए। गौसे पाक ने उस कब्र पर निगाह डाली तो उस कब्र वाले की तमाम तफसीलात बयान फरमा दी कि उस कब्र में किस नाम का मुर्दा सोया हुआ है, उसके बाप का नाम क्या है, किस खानदान और कबीले का है, और फिर यह भी बता दिया कि मरने से पहले यह किस तरह का काम किया करता था। फरमाया कि यह सारंगी बजाने का काम किया करता था। वहां कोई रिश्तेदार नहीं खड़े हैं, वहां उसका कोई शजरानामा लगा हुआ नहीं है, कोई तख्ती और पत्थर लगा हुआ नहीं है, पूरी तरह से वो कब्र जमीन दोज हो चुकी है, कुछ कुछ आसार उसके बाकी है। और अल्लाह के वली को अल्लाह ने वो इल्म अता कर दिया है कि निगाह डालते हैं तो सारी तफसील बयान कर देते हैं। अरे वहां बड़े अभी भी वक्त है, निदा दे दे और कह दे मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, और फिर डंके की चोट पर यह ऐलान कर, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब गौर से सुनना मेरी बात, अहले मकराना। गौसे पाक ने तमाम तर तफसील उस मुर्दे की बयान फरमा दी और आगे बढ़े और कब्र पर ठोकर मारी और कहा उठ जा। सुभान अल्लाह, उठ जा, बस ये फरमाना था। वो कब्र का मुर्दा सारंगी बजाता हुआ अपनी कब्र से खड़ा हो गया। हजराते मुहतरम, इधर मुर्दा खड़ा हुआ है, इधर मुर्दा उठा है, इधर ये पादरी सरकार गौस पाक के कदमों में गिरा है और कह रहा है मान गया अब्दुल कादिर, मान गया अब्दुल कादिर, तुम्हारी ये शान है तो तुम्हारे जद्दे आला की शान क्या होगी। अब्दुल कादिर कलमा पढ़ा दो। गौस पाक ने कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया और फिर उसको अपना मुरीद भी बना लिया। आपने उसको अपना मुरीद भी बना लिया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, ऐ मकराना वालों, गौसे पाक जिस पर नजरे करम डाल देते हैं वो पादरी होता है तो कादरी हो जाता है, और नजर हटा देते हैं कादरी होता है तो पादरी हो जाता है। हमें कादरी
बनना है, पादरी नहीं बनना है, ना पादरियों का साथ देना है, कादरी बनना है। और बज़बाने आला हजरत यही कहना है, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। और अगर तुम सच्चे कादरी बनकर रहे, सच्चे कादरी बनकर जिए, सच्चे कादरी बनकर मरे, तो तुम्हारे लिए मेरे पीरो मुर्शिद ने ये बशारत दी है। फरमाते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस, शहजादे हुजूर शहबाजे दक्कन। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क रिसालत, इश्क रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया। और ऐ मकराना वालों, सच्चे कादरी की पहचान कर लो। सच्चा कादरी आज वही है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहला खलीफा मानता है। हजरत अबू बकर को बिला फसल पहला खलीफा जो मानता है, जो कहता है अबू बकर दा पहला नंबर, जो ये कह रहा है वही सच्चा कादरी है। जो हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत अली की शानो अजमत को मानता हो, कुल सहाबा की शानो अजमत को मानता हो, और अजमते हजरत सैयदना अमीर माविया को मानता हो, वही सच्चा कादरी है, वही सच्चा कादरी है, वही सच्चा कादरी है। और अगर आज कोई आगे आए जुब्बा कुब्बा लेकर, कितना ही बड़ा जुब्बा कुब्बा पहनकर लोगों को आकर ये कहे कि सुनो लोगों, मैं हूं सिर्फ अली वाला, मैं सिर्फ मानता हूं अली को और मेरे नजदीक कोई नहीं, तो समझ लेना कि ये कादरी था, अब पादरी हो गया है। हमें कादरी चाहिए, पादरी नहीं चाहिए। और अगर कोई आए और कहे इस तरह की गुफ्तगू और फिर कहे कि मैं चिश्ती हूं, समझ जाना कि ये कल तक चिश्ती था, आज चरसी हो गया है। हमें चिश्ती चाहिए, चरसी नहीं चाहिए। सारे सहाबा की जो शान अज़मत को मानता है, वही है सच्चा कादरी, वही है सच्चा चिश्ती, वही है सच्चा सोहरवर्दी, वही है सच्चा नक्शबंदी। बुजुर्ग और दोस्तों, तो गौस पाक की करामत ने बताया कि वली की विलायत नबी की नबूवत को समझाती है। कि पादरी ने एतराज किया था ना कि ईसा रूहुल्लाह ने मुर्दों को जिंदा किया है, तो गौस पाक ने अपनी करामत से बताया कि जब अल्लाह ने मुझे वो ताकत दी है, तो सोच नबी का मकाम कैसा होगा, सोच मेरे जद्दे आला का मकाम कितना बाला होगा, कितना बुलंद होगा। अब आ जाओ ख्वाजाए खाजगान की बारगाह में। हजरात, वली की विलायत कैसे नबूवत को समझाती है, कैसे नबी के मकाम को बताती है कि हजरात, हम अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी
शाफ़े रोज़े महशर है। कहो हक है, कहो हक है, कहो हक है। सुभान अल्लाह। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। किसकी? मेरे आका की। सुभान अल्लाह। तो हजरात, जहां मैदान महशर में हर नबी हमसे ये कहेगा, इज़हबू इला गैरी, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम, हर नबी और रसूल लोगों से यही कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास, जाओ किसी और के यहां। हजरात, जहां सब ललकार देंगे, सिर्फ तन्हा मेरे आका की जात होगी, जिनकी जबान पर होगा अना लहा, अना लहा, अना लहा। ऐ मेरे उम्मतियों, आओ आओ मेरे पास आओ। आज मैं हूं तुम्हारी मगफिरत कराने के लिए, आज मैं हूं तुम्हारी बख्शिश कराने के लिए। मेरे आका बुला बुला कर हम गरीबों को, हम गुलामों को, हम सियाकारों को, हम बदकारों को अपने दामन में, अपनी रहमत वाली चादर में पनाह दे रहे होंगे। सुभान अल्लाह। मेरे आका अपनी रहमत वाली चादर में हमें पनाह दे रहे होंगे। बुला बुला कर अपने गुलामों को, अपने आशिकों को, अपने चाहने वालों को, अपनी उम्मत के गुनाहगारों को अपने दामन में ले रहे होंगे, अपनी रहमत वाली चादर में पनाह दे रहे होंगे। जब हम ये कहते हैं, ये मुल्ले, ये खटोरा छाप, ये वहाबड़े, ये चिल्ला चिल्ली गोपाल दिल्ली वाले, ये हम पे एतराज करते हैं। तुम कहते हो कि तुम्हारे आका अपने गुलामों को, गुनाहगार बंदों को अल्लाह के अपने दामन में पनाह देंगे, अपने दामन में छुपाएंगे, अपनी चादर में पनाह देंगे। तो जरा ये तो बता दो कि तुम्हारे नबी की चादर कितने मीटर की है, कितनी लंबी है? अरे वहां तो करोड़ों लोग होंगे, उस चादर में कितने लोग समाएंगे, उस चादर में कितने लोग पनाह पाएंगे? ये नबी की चादर पर एतराज करते हैं और सवाल करते हैं कि चादर में कितने लोग समाएंगे, कितने गुनाहगार पनाह पाएंगे। तो अब देखो, नबी की चादर पर एतराज हुआ तो यहाँ अजमेर की धरती से गरीब नवाज ने जवाब दिया। उनसे कहा, अरे नादान, मेरे आका की चादर का माप जानने से पहले अजमेर आ और गरीब नवाज के प्याले का माप ले ले कि गरीब नवाज का प्याला है, अना सागर में डाला है, एक छोटे से प्याले में सारा अना सागर समो दिया है। जब उनके गुलामों की ये ताकत है तो सोच मेरे आका की ताकत का आलम क्या होगा। तभी तो कहा कहने वाले ने, उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सुहेल मियां साहब क़िबला, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया। सवाल हुआ नबी की चादर पर, जवाब दिया गरीब नवाज के प्याले ने। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया, अल विलायतो जिल्लुन नुबुव्वा, वली की विलायत को समझ, नबी की शान समझ में आएगी। वली का बन नबी का बनेगा, वली का बन नबी का बनेगा। इसीलिए हम यही पैगाम देते हैं, ऐ लोगों, जो वली का होता है वो अली का होता है,
जो अली का होता है वो नबी का होता है, जो नबी का होता है वही खुदा का होता है। जो वली का नहीं वो अली का नहीं, जो अली का नहीं वो नबी का नहीं, जो नबी का नहीं वो खुदा का नहीं। इसीलिए तो शहजादा आला हजरत वली इब्ने वली मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद हुजूर मुफ्ती आजम मुफ्ती आलम अशाह मुस्तफा रजा खां अलैहि रहमान ने ये पैगाम दिया है, वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुजुर्गों और दोस्तों, अहले सुन्नत व जमात यही पैगाम देती है कि हम हैं वसीले वाले, हम हैं वसीले वाले। और अल्लाह ने कुरान में यही हमें पैगाम दिया है कि उसकी तरफ वसीला तलाश करो। क्या तलाश करो? वसीला तलाश करो। हजरात, अगर अभी आप किसी पीरे कामिल से बैत नहीं हुए हैं तो आज सुनहरा मौका है, आज सुनहरा मौका है। इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से जाने ना दें। आज मकराने की सरजमीन पर बरेली का सूरज तुलू हो रहा है। सुभान अल्लाह, जिसका चेहरा ताजुश शरिया का अक्स है, जिसकी अदाएं हुजूर ताजुश शरिया की अदाओं की तरह है। आए है जो वारिसे उलूमे ताजुश शरिया है, जो अताए हुजूर ताजुश शरिया है, वो हुजूर कायदे मिल्लत की जात है। दोस्तों और बुजुर्गों, आज सुनहरा मौका है, उनका दामन थाम लो, उनका दामन थाम लो और मसलके आला हजरत के परचम तले आ जाओ। इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए कामयाबी यहां भी है, तुम्हारे लिए कामयाबी कब्र में भी है, तुम्हारे लिए कामयाबी हशर में भी है। उनका दामन थाम लो प्यारे। आज सुनहरा मौका है। लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, हम तो हाथ उसका थामेंगे जिसके कमर तक बाल हैं, जिसके कान में बालियां हैं, जिसके गले में माले हैं, जिसके हाथ में नाड़े धागे और कड़े हैं। हम तो उसका मुरीद बनेंगे जिसकी 10 उंगलियों में 15 अंगूठियां हैं। हजरात मोहतरम, सुन लो कान खोलकर, ये पीरों की पहचान नहीं है, ये पीरों की पहचान नहीं है कि जो कमर तक बाल रखेगा वो पीर होगा, जो ऊपर से नीचे तक हरा पीला नीला लिबास पहनेगा वो पीर होगा, जिसके हाथ में सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा असा होगा वो पीर होगा, जिसके गले में माले होंगे वो पीर होगा, जिसकी कान में बालियां होंगी वो पीर होगा, जिसके जो है 15 अंगूठियां होंगे वो पीर होगा, जो खड़ावन पहन के लकड़ी के चलते हैं वो पीर होगा। ये पीरों की पहचान नहीं है। एक छोटी पहचान करा दूं प्यारे कि पीर वो होता है कि जिसका चेहरा देखो तो जबान कह दे सुभान अल्लाह, जबान कह दे सुभान अल्लाह, जबान से निकले सुभान अल्लाह। यही एक पहचान बताई गई है कि पीर वो होता है कि जिसका चेहरा देखो तो अल्लाह याद आ जाए। वो जात हुजूर कायदे मिल्लत की अब आपके सामने बहुत जल्द जलवाबार होने वाली है, जिनका नूरानी चेहरा देखेंगे आप,
आए है तो बस जबान से निकले सुभान अल्लाह। ये मैं आपसे पहले का पहले बताकर आपको तैयार नहीं कर रहा हूं। कोई ये ना समझे कि हजरत ये सबक दे रहे, नहीं 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 प्यारे, ये गलत फहमी दूर करना। मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि ये चीज आप खुद महसूस करना। मैं आपको बस उसकी तरफ इशारा दे रहा हूं कि जब आप हजरत का चेहरे अनवर देखेंगे तो आपकी जबान से निकलेगा, क्या निकलेगा? सुभान अल्लाह। ये निकल जाए तो प्यारे उसी वक्त दिल में सच्चा इरादा कर लेना कि इन्हीं के हाथ पर हाथ देना है, इन्हीं के हाथ पर हाथ देना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, पीर और पैर, फर्क समझो इन दोनों में। पीर, पैर, हमें पैर नहीं पीर चाहिए। हमें वो पीर चाहिए जो हमें रसूल तक पहुंचाए, जो हमें खुदा तक पहुंचाए। हमें ऐसा पीर चाहिए और वही पीर तुम्हारे दयार में आ रहे हैं। सरकार आला हजरत के शहजादे, सुभान अल्लाह, सरकार आला हजरत का मुकद्दस खून जिनकी रगों में दौड़ रहा है, सुभान अल्लाह, उसी चमने रजा के एक महकते गुलाब हुजूर कायद मिल्लत, उसी चमन के एक महकते गुलाब हुजूर कायद मिल्लत आपके दरमियान आने वाले हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, यह सुनहरा मौका है आपके पास कि अभी तक अगर आप किसी पीर कामिल, पीर हक के हाथ पर हाथ देकर अभी मुरीद नहीं हुए हैं तो आज जरूर मुरीद हो जाना। और आप मुरीद बनेंगे तो कायद मिल्लत का फायदा नहीं, आपका फायदा है। कायद मिल्लत का नहीं बल्कि आपका फायदा है। हजरात, तो सच्चे पीर को चुनो और सच्चे मुरीद बनो। क्या बनोगे? सच्चे मुरीद। जैसे सच्चे मुरीद गरीब नवाज हैं, जानते हैं हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने पीरों मुर्शिद हजरत सईदना ख्वाजा उस्मान हारवनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब मुरीद हुए तो कहा, हुजूर मुझे अपनी खिदमत में रहने का शर्फ अता फरमाइए, मुझे आप अपनी खिदमत में रख लीजिए। आपके पीरो मुर्शिद ने आपको अपनी खिदमत में रख लिया। जानते हैं, अपनी जवानी के 20 साल, कितने साल? 20 साल गरीब नवाज अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में लगे रहे, अपने पीरो मुर्शिद के साथ रहे। कैसा साथ? आए है, सुभान अल्लाह। पीर बदन है तो मुरीद साया बनकर साथ चल रहा है, सुभान अल्लाह। हजरात, अपने पीरो मुर्शिद का साजो सामान अपने सर पर उठाए अपने पीर के पीछे पीछे चल रहे हैं, सुभान अल्लाह। अब हजरात, इधर हुजूर गरीब नवाज का अपने पीरो मुर्शिद के सामान को अपने सर पे लाद कर उनके पीछे पीछे चलना सुनो और आला हजरत का ये शेर अपने जहन में रखो, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। पीर आगे आगे, मुरीद पीछे पीछे, पीर आगे आगे, पीर पीछे पीछे। 20 साल अपनी जिंदगी के अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में गुजारे। हजरात मुहतरम, जहां पीर जाता है मुरीद साध होता है, जहां पीर रहता है मुरीद वहां रहता है, जहां पीर होता है मुरीद वहां पर मौजूद होता है, उनकी खिदमत में लगा रहता है। हजरात, अपनी सोहबत में रखकर अब देखिए आपके पीर ने उनको कैसे नवाजा है, कैसे कामिल बनाया है, कैसे मकाम पे पहुंचाया है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, जब आप मक्का से मदीना शरीफ तशरीफ
तशरीफ लाए तो हाथ पकड़कर अपने मुरीद मोइनुद्दीन चिश्ती से कहते हैं, मोइनुद्दीन जद्दे आला की बारगाह में हाजिर हो, सलाम पेश करो। क्या पेश करो? सलाम पेश करो। क्या पेश करो? सलाम पेश करो। और ये बात हो रही है आज से 1200 साल पहले। तो पता चला 1200 साल पहले भी अहले सुन्नत व जमात थी, आज भी अहले सुन्नत व जमात है और इंशाअल्लाह आगे भी रहेगी। लिहाजा ए मुसलमानों, अहले सुन्नत व जमात को मजबूती से पकड़ लो। अहले सुन्नत व जमात ही हक जमात है। यही जमात जन्नत में जाने वाली है, यही जमात कामयाब होने वाली है। ना दाएं देखो ना बाएं देखो, जरा गौर तो करो। क्या तुमने कभी सुना है कि किसी वहाबी ने यह दावा किया है कि वहाबियों का है बेड़ा पार? कहीं तुमने ये सुना है कि कोई तबलीगी दावा कर रहा हो कि तबलीगियों का है बेड़ा पार? कहीं तुमने सुना है कि कोई मौदूदी कह रहा हो कि मौदूदियों का है बेड़ा पार? कहीं तुमने सुना है कोई खारजी दावा कर रहा हो कि खारजियों का है बेड़ा पार? कहीं तुमने सुना है कोई राफजी दावा कर रहा हो कि राफजियों का है बेड़ा पार? कहीं तुमने सुना है कि कोई खोजा भोरा दावा कर रहा हो कि खोजों का है बेड़ा पार, भोरों का है बेड़ा पार? कहीं तुमने सुना है कि कोई कादियानी दावा कर रहा हो कि कादियानियों का है बेड़ा पार? नहीं नहीं, किसी ने दावा नहीं किया है। दावा किया है तो इमाम अहले सुन्नत ने दावा किया है, डंके की चोट पर किया है, मैदान में किया और फरमा दिया है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क रिसालत, इश्क रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया। जब तुम अहले सुन्नत के बेड़े में सवार हो जाओगे, आय हाय सुभान अल्लाह, ये वही बेड़ा है जिस बेड़े में गौसे आजम सवार है, ये वही बेड़ा है जिस बेड़े में गरीब नवाज सवार है, ये वही बेड़ा है जिस बेड़े में हूं सूफी हमीदुद्दीन नागौरी सवार है, ये वही बेड़ा है जिस बेड़े में सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सवार है, ये वही बेड़ा है जिस बेड़े में महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया सवार है, यह वही बेड़ा है जिस बेड़े में हुजूर फरीदुद्दीन गंजे शकर सवार है, यह वही बेड़ा है जिस बेड़े में मेरे आला हजरत सवार है, यह वही बेड़ा है जिस बेड़े में मुज्जतुल इस्लाम सवार है, यह वही बेड़ा है जिस बेड़े में मुफ्ती आजम सवार है, यह वही बेड़ा है जिस बेड़े में मुफस्सिर आजम सवार है, यह वही बेड़ा है जिस बेड़े में हुजूर अमीन शरीयत सवार है, यह वही बेड़ा है जिस बेड़े में हुजूर ताजुल शरिया सवार है। तुम भी उसी बेड़े में सवार हो जाओ। खुदा की कसम, जिस घड़ी जिस दम तुम उस बेड़े में सवार हो जाओगे, तुम्हारे अंदर वो एतमाद आ जाएगा कि तुम भी डंके की चोट पर ललकार कर ये कहोगे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। जन्नत जन्नत रसूलुल्लाह की, बेशक जन्नत रसूलुल्लाह की, बिल्कुल 200% कंफर्म बात। लेकिन उससे पहले जो बात है, हम रसूलुल्लाह के, यह है बात समझने की। ये तो मानते हो कि है जन्नत रसूलुल्लाह की, है कि नहीं? लेकिन समझने वाली बात यह है, हम रसूलुल्लाह के, क्या है हम वाकई रसूलुल्लाह के? सबसे अहम बात तो यह है समझने की। जन्नत रसूलुल्लाह की ये तो कंफर्म बात है, लेकिन हम रसूलुल्लाह के, ये है बात असल समझने की। अगर हम हैं रसूलुल्लाह के
तो फिर हमारे चेहरों से सुन्नते रसूल गायब क्यों? अगर है हम रसूलुल्लाह के, तो हमारा पहनावा, हमारा उठना बैठना, हमारी नशिस्त बर्खास्त आमदो रफ्त गैरों की तरह क्यों है? अगर है हम रसूलुल्लाह के, तो हमारी कटिंग में डिजाइन क्यों है? अगर है हम रसूलुल्लाह के, हमारी दाढ़ियों में डिजाइन क्यों है? अगर है हम रसूलुल्लाह के, तो हमारे हाथों में ब्रासलेट क्यों है? अगर है हम रसूलुल्लाह के, हमारे कान में बालियां क्यों हैं? अगर है हम रसूलुल्लाह के, तो हमारा पहनावा दूसरों की तरह क्यों है? अगर है हम रसूलुल्लाह के, तो हमारा खाना गैरों की तरह क्यों है? हमारा पीना गैरों की तरह क्यों है? निकाह हम करते हैं, रस्में राजपूतों की अदा करते हैं। अगर है हम रसूलुल्लाह के, तो हमारे घर के निकाह, हमारी शादी, हमारे बियाह नबी की सुन्नत के मुताबिक क्यों नहीं है? अगर है हम रसूलुल्लाह के, तो ये आपस में लेन देन वाला मामला क्या है? अगर है हम रसूलुल्लाह के, तो हमारा जो भाई है वो शराब कैसे पी सकता है? अगर है हम रसूलुल्लाह के, तो जुआ कैसे खेल सकता है? अगर है हम रसूलुल्लाह के, तो सट्टा कैसे खेल सकता है? अगर है हम रसूलुल्लाह के, तो जुआ कैसे खेल सकता है? अगर है हम रसूलुल्लाह के, तो सूद पर कारोबार कैसे कर सकता है? अगर है हम रसूलुल्लाह के, तो गलत काम, जिना का काम कैसे कर सकता है? अगर है हम रसूलुल्लाह के, तो हम सुन्नतों से दूर क्यों है? अगर है हम रसूलुल्लाह के, तो हम नबी के फरमान से दूर क्यों है? हम नबी के इरशाद से दूर क्यों है? सुनो सुनो प्यारे, अच्छी तरह समझ लो, वही रसूलुल्लाह का है जिसका उठना कहे नबी नबी, बैठना कहे नबी नबी, खाना कहे नबी नबी, पीना कहे नबी नबी, आना कहे नबी नबी, जाना कहे नबी नबी, यानी उसकी एक एक अता सुन्नते मुस्तफा है तो वही नबी का है। और अगर वो है रसूलुल्लाह, ये समझता है कि मोबाइल के जरिए मशहूर हो जाएगा, मोबाइल के जरिए अपनी इज्जत बना लेगा। आज इज्जत बनाने के नाम पर लड़का हो या लड़की हो, किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है। अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने आप को एक सेलिब्रिटी बनाने की चक्कर में वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हजरात, अब इतना वक्त नहीं कि मैं उस तरफ आपको ले जाऊं, बस मैं आपको सरसरी तौर पर यह बात बता देना चाहता हूं कि आप बहुत ज़्यादा गलत फहमी में मुब्तला हैं और आप ये समझते हैं कि आप मोबाइल के ज़रिए मशहूर हो जाएंगे, आप मोबाइल के ज़रिए से फेमस हो जाएंगे। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि 70 के दशक के हीरो का नाम क्या आप जानते हो? जिसने मोबाइल पर नहीं, बड़े बड़े पर्दों पर अपनी अदाकारी के जलवे दिखाए, दुनिया को पागल बनाया, अपना फैन बनाया, अपना ऐसा उसने जलवा दिखाया कि लोग उसी की तरह खाने लगे, उसी की तरह पहनने लगे, उसी की तरह चलने लगे, उसी की तरह रहने लगे, उसी की अंदाज को अपनाने लगे। बात करने का स्टाइल भी वैसी हो गया और जिस तरह वो कटिंग करवाता है कटिंग भी वैसी हो गई। जिस अंदाज के कपड़े वो पहनता वही अंदाज के कपड़े लोगों ने पहनने शुरू कर दिए। लेकिन बताओ मुझे, क्या अब कोई 70 के दशक के सुपर स्टार का नाम बता सकता है? कोई एक मजमे से उठे और 70 के दशक के फिल्म स्टार, सुपर स्टार का कोई नाम बता दे? नहीं बता सकता। 80 के दशक का कोई बता दे? नहीं बता सकता। 90 के दशक का बता दे? नहीं बता सकता। अब हाँ, 2000 और 2020 का अगर मामला पूछा जाए तो एक आध नाम सामने आ सकता है। लेकिन हजरात, जिस तरह 70 के दशक के हीरो को दुनिया भूल गई, 80 के दशक के हीरो को भूल गई, इसी तरह आने वाले कुछ सालों में इस दशक के जो बड़े बड़े फिल्मी अभिनेता और नेता है उन सबको दुनिया भूल जाएगी। तो पता चला कि अदाकारी से तुम मशहूर नहीं हो सकते। तुम जो अपना नाम बनाने की जो कोशिश में लगे हो, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, ये नादानी छोड़ो कि मोबाइल के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए तुम शोहरत नहीं पा सकते हैं। जरा देखो प्यारे, आज दुनिया गरीब नवाज का 810वां सालाना उर्स मना रही है। 810 साल के बाद भी दुनिया गरीब नवाज को भूली नहीं है, गरीब नवाज को फराम
खामोश नहीं की है। कौन से इंस्टाग्राम पर आप गरीब नवाज ने अपनी रील बनाई है? कौन से सोशल मीडिया का सहारा लिया है? नहीं नहीं, उन्होंने तो अल्लाह व रसूल के फरमानात को अपने लिए मिशअले राह बना लिया, उसी फरमान पर अपनी जिंदगी को गुजारा, अपने सीने को नबी की मोहब्बत का मदीना बनाया। आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए रास्ते पर चलते रहे, दुनिया को चलाते रहे। आज देखो 810 साल के बाद भी दुनिया उनको याद कर रही है, उनके आस्थाने पर जाने के लिए तड़प रही है, उनकी बारगाह में दाखिल होने के लिए जख्मी होने को तैयार है, अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। ये शोहरत किस इंस्टाग्राम ने दी है? ये पॉपुलैरिटी आपको किस फेसबुक से मिली है? नहीं नहीं, ये शोहरत, ये मकाम, ये मर्तबा अल्लाह उसके रसूल ने अता फरमाया है, अल्लाह उसके रसूल ने अता किया है। प्यारे, उनके नुकूश कदम को तुम अपने लिए मिशअले राह बना लो, तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। इसीलिए तो आला हजरत तुम्हें ये दर्ज दे रहे हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। अल्लाह ताला मुझ कहने वाले को, आप सुनने वालों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने, उठने बैठने आने जाने में बतकाज़ाए बशरियत सबक़त लिसानी के सबब कोई गलती हुई अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, और अल्लाह ताला इस कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में शर्फ कबूल फरमाए, इसको हमारे ज़रिए नाजात और रहमत और बरकत बनाए। जितने अहबाब ने जिस तरीके से इसमें शिरकत की हिस्सा लिया, अल्लाह ताला सबकी खिदमत को कबूल फरमाए, दारैन की रहमतें बरकतें अता फरमाए, सबके मकासिद नेक में आसानियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए। इस पूरे शहर मकराना को और पूरे सूबे राजस्थान को, पूरे हिंदुस्तान को मौला अहले सुन्नत व जमात का गहवारा बना दे। मसलके आला हजरत पर हमें इस्तिकामत अता फरमा, और हमें तमाम गुमराहों और गुमराही फैलाने वालों से हमारी हिफाजत फरमा। हम सबको मौला इस्लाम वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत अता फरमा। हमारे तमाम मदारिस अहले सुन्नत, मसाजिद अहले सुन्नत की हिफाजत फरमा। मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमा। मुसलमानों की जान व माल, इज़्ज़त व आबरू, ईमान अकीदे की हिफाजत के साथ मौला दोनों जहां की उन्हें रहमतें बरकतें नेमतें अता फरमा। जो कुछ मांगा है वो अता कर, कम इल्मी की वजह से जो ना मांग सके तो अलीम व खबीर है, जिसके हक में जो बेहतर है तो अता फरमा। मौला करीम हम सब की दुआओं को रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सदक़ा व तुफ़ैल और तेरे तमाम सच्चों और अच्छों के सदक़ा व तुफ़ैल कबूल व मुस्तजाब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि व नूरि अर्शी सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम बिरहमतिका या रहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीअतिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुब्हानअल्लाह सुब्हानअल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे YouTube चैनल हकीकी सुन्नी दिलेर क़ादरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।